लीजिए जनाब, मेहंदी, शादी, मायों सब हुई ख़त्म। अब दोबारा से अपने काम पे शुरू हो जाओ। तो ये भाई मैंने कहा मेहंदी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। आपको मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी। आप में से किस किस को पसंद है मेहंदी लगवाना, आप मुझे बताएं कमेंट करके। तो ये छोटा सा सेटअप घर में ही किया हुआ था उन्होंने। तो इस तरह से माइयों की रस्म करनी थी। तो जैसे सात सुहागनें होती हैं, वो मेहंदी माइयों तेल उपटन लगाती हैं लड़की को। तो इस तरह से सुहागनों ने, हम सब ने मिलके उसको मेहंदी उपटन लगाई। उसके बाद ये है जनाब आली मेरी मेहंदी। और कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। और बस इस तरह से फिर ये सेकंड डे की है, जो लड़के लड़की ने मिक्स हुआ था गैदरिंग वहाँ पर। तो ये मेरी बहन, हम लोग रस्म कर रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ माइयों मेहंदी पे तैयार होके। और बस मैंने ऐसे ही लाइट सा ड्रेस पहना था, क्योंकि मुझे जो है चमक, ये इसमें ब्रीजे की है और इसमें सीक्वेंस थे। तो मैं इस पहन के गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी भी बहुत थी, लाइट, मैंने कहा कोई ऐसा पहनूं जिसमें मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो इसमें सीक्वेंस भी थे और ब्रीजे का था, तो अच्छा ही लग रहा था। तो बस हम जाते हुए, मतलब बेज कलर का था, ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था। ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने ड्रेस पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ जितना मुझे परमिशन है। मैं ज़ाहिर है जो मैं आपको खुद पता है कि इंसान नहीं ज़्यादा किसी की वीडियो बना सकता, तो जितनी मुझे परमिशन थी मैंने कर दी, आराम से लगा दी। और बस अच्छा लगा। सब ने दुआएं की कि लड़की के नसीब अच्छे हों, दोनों अच्छे मोहब्बत से रहें। और इस तरह से फिर हम उसके मेहंदी पे गए। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन ये हुआ कि हो गया। ज़ाहिर है आपको जाना तो था, अब गर्मी हो सर्दी हो, जहाँ अपनों की शिरकत करनी होती है, अपनों की शिरकत होनी होती है, वहाँ आपको लाजमन जाना है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन मैंने कहा आपको शिरकत तो करनी है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ना जाएं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड नहीं समझ रहे होते तो वाइफ्स को समझाना पड़ता है, कभी वाइफ्स नहीं समझ रही होती तो हस्बैंड को समझाना पड़ता है कि नहीं, ये ज़रूरी है रिश्ता, आपको थोड़ी शिरकत करनी है। तो इसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि नहीं, आपको थोड़ी देर शिरकत तो करनी, फिर आप भले चले जाइएगा जहाँ आपको जाना है। तो ज़ाहिर है बिज़ी होते हैं, उनकी अपनी स्केड्यूल है। तो जनाब ये हम उस तरफ जा रहे हैं, हॉल की तरफ, जहाँ पर ये मेहंदी का अरेंजमेंट किया हुआ था। काफ़ी लोग आए हुए थे, मतलब काफ़ी से मुराद ये कि सिलेक्टेड लोग थे जिनको बहुत क्लोज़, जो रिलेशन में थे, वो लोग, उनको बुलाया हुआ था। तो इस तरह से अच्छी हो गई। और बस हम बैठे हुए थे। ये मेरी बहन है छोटी, और इसके साथ मेरी बड़ी बहन है, एक मेरी बहन लंदन में होती हैं। तो हम बहनों, इनसे मैंने परमिशन ले ली थी। और ये जनाब आली, ये मैं हूँ। शादी वाले दिन के लिए मैंने कहा आज मैं बाल नहीं खुले छोड़े, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी। तो मैंने कहा आज मैं मारोज से जाके मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया था। बहुत अच्छा नहीं बना था, लेकिन ठीक था, बुरा भी नहीं था, बस सही था, बस ठीक लगा मुझे। लेकिन अब कोई बात नहीं, बनवा लिया था मैंने। और ये मैं लिफ्ट में नीचे जा रही थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं उसमें तो नहीं आ सकती हूँ, सीढ़ी से तो नहीं उतर सकती हूँ। और बस ये हम बहनें बैठे हुए थे और बातें बातें कर रहे थे इधर उधर की। और भी टेबल पे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनकी मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन लोगों की वीडियो बनाऊं। तो बस मैंने अपनी बहनों से परमिशन ले ली थी। उन्होंने कहा भले आप अपलोड कर लें हमारी तस्वीरें, वीडियोस। तो मैंने उनसे परमिशन लेके फिर मैंने उनकी वीडियोस भी अपलोड कर ली थी। तो बस इसी तरह से गाइस शादी पाए तकमील तक खैर से पहुंची। और होप करती हूँ आप लोगों को थोड़ी सी, जितनी भी मैं शेयर कर सकी, आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। है ये हम तीनों बहनों की तस्वीरें हैं। और फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात करते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़, बाय।